जब बेसहारा को ऐसे एक अकेली लड़की हूँ मैं, और मैंने इतनी मुश्किल से संघर्ष करके घर बनाया। ये कोई लोग हैं, आप मेरे को बताइए, ये कोई लोग हैं मिनिस्टर बनने लायक या चीफ मिनिस्टर बनने लायक? हर व्यक्ति अपनी गोल सेटिंग करता है। आपने अपनी कोई गोल सेटिंग की है? नहीं, हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हमें क्या बनना है? जब हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो डिसाइड करेंगे किसी को क्या रोल देना है। आपकी क्या आपका क्या वैल्यू है, आपकी क्या वर्थ है, वो लोग उनको बोलना चाहिए ना, हमको नहीं बोलना चाहिए कि हमको ये करना है। आई थिंक दैट वुड प्रिसाइसली शो कि व्हाई आई डोंट डिजर्व इट। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने ज़बरदस्त तरीके से 6 महीने में सीख लिया है। आपने काफ़ी राजनीति सीख लिया। आपके जवाब सुनकर आपने बहुत अच्छी तरीके से पिक किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक कंगना जी का वीडियो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, नतीजे आए हैं, लेकिन एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या आप प्ले कर पाएंगे वो वीडियो? उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। महाराष्ट्र के जब नतीजे आए तो मुझे सबसे पहले आपकी याद आई। बीजेपी के नेता तो बहुत खुश हैं, बीजेपी गठबंधन के नेता भी बड़े खुश हैं कि चलो हमारी सरकार आ गई। लेकिन उस दिन मैं आपके बारे में सोच रहा था कि आपकी वो जो बात है, आपने दिल से बद्दुआ दी थी और वो लग गई। आई थिंक आप कभी भी किसी, जब बेसहारा को ऐसे एक अकेली लड़की हूँ मैं, और मैंने इतनी मुश्किल से संघर्ष करके घर बनाया, तो डेफिनेटली मैं तो बहुत मानती हूँ कि मैं तो भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ। तो कहीं ना कहीं हम सभी को मुझे तो लगता है कि खासकर जब आप एक इस रोल में हो, लीडर के रोल में हो, गार्डियन के रोल में हो, आपकी और ज़्यादा आपकी जो है वो दायित्व बनता है कि यू एक्ट थ्रू काइंडनेस। जैसे कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जितनी गालियाँ, जितनी निंदा उनको मिली है शायद ही आज तक किसी नेता को मिली है। क्या नहीं, उनको मौत का सौदागर से लेकर रावण, राक्षस, क्या कितनी गंदी गंदी बातें उनके बारे में लोग बोलते हैं। लेकिन आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि किसी का घर तोड़ दिया या ये हो गया या वो हो गया। इनफैक्ट मैंने तो हमेशा देखा है कि उनके जो निंदा करने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री से ही लोग हों, चाहे शबाना जी हों, चाहे शोभा डे, कितना गंदा लिखते हैं वो उनके लिए और बोलते भी हैं, चाहे डायरेक्टली उनके लिए नहीं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या जिस तरह से देश चल रहा है, बस बेसिकली दे क्रिटिसाइज। उनको कुछ हो जाए फिर भी वो सामने से उनको पूछते हैं, एक्सीडेंट हुआ हो या सर्जरी हुआ हो। इसी को तो एक राजनेता बोलते हैं ना। ये कोई लोग हैं, आप मेरे को बताइए, ये कोई लोग हैं मिनिस्टर बनने लायक या चीफ मिनिस्टर बनने लायक? तो लोग ये देखते हैं, आज जनता ये समझती है कि इन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, ये बस अपने माता पिता के नाम पर ऊपर आए हुए हैं। एक इंसान का कैरेक्टर होना चाहिए, इंसान में दम होना चाहिए। जी, आपने अभी कहा फिल्म के लोगों से आजकल प्रधानमंत्री काफ़ी मिल रहे हैं। अभी कपूर ख़ानदान के लोगों से मिले 2-3 दिन पहले। इससे पहले आपने देखा होगा साबरमती रिपोर्ट, उस पर एक फ़िल्म आई थी, उनसे मिले। अक्सर अब आजकल फ़िल्म के लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन उनका रह रहा है। थोड़े दिन पहले आपने खुद ही कहा था कि आपको समय नहीं मिल पा रहा है प्रधानमंत्री से मिलने का। हाउ डू यू प्रोसेस दैट? आई थिंक हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। इट्स अ सॉफ्ट पावर एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है। आज प्रधानमंत्री जी या हमारे चाहे और भी मार्गदर्शक हो, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, चाहे और भी जो भी कार्यक्रम है, मैं भी इंडस्ट्री का एक हिस्सा बनकर इतने सालों से, ऑलमोस्ट 20 सालों से हूँ। मुझे तो लगता है एकदम अनाथ टाइप है, उनको कोई गाइडेंस नहीं है। इसीलिए वो, चाहे वो जिहादी एजेंडाज हो, चाहे वो पैलेस्टीनियन एजेंडाज हो, उनको कोई भी कैप्चर कर लेता है, बिकॉज उनका कोई मार्गदर्शन है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। थोड़े उनको पैसे दिए, कहीं भी कुछ भी, उनसे कुछ भी कराया जा सकता है। उनको दाऊद ले जाता है अपनी पार्टियों में, उनको
कई बार जो हैं वो चाहे हवाला चाहे ड्रग्स इसके निशाने में आ जाते हैं, वो बहुत वनरेबल हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेप है कि उनको भी ये दायित्व देना, इनको मिलना, उनको भी लगे कि भाई हाँ हमें प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, हमारा काम देखते हैं, हमें हमारे बारे में सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की बातें नहीं होती। उनको लगता है हम कुछ भी करेंगे, हम हम लोग जाके, जैसे मैंने कहा कि गैंगस्टर्स की पार्टियों में हम लोग जाके दुबई में डांस करेंगे, उनको लगता है उनको कोई नहीं देख रहा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि दे नीड टू बी पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज। वी आर अ वेरी बिग इंडस्ट्री बट वी डोंट गेट रिस्पेक्ट लाइक अदर इंडस्ट्रीज। हम लोग कितनी फिल्में बनाते हैं और कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कमिंग टू द फैक्ट दैट आई डोंट गेट एन ऑडियंस विद प्राइम मिनिस्टर, आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर वन एंड आई होप आई गेट सून। अभी मिली नहीं है, No. अभी समय नहीं मिला है। नो। आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं उनसे डिस्कस करने के लिए, बनाए हैं आपने? Obviously, Mandi is a very big aspect of what I want to discuss with Prime Minister ji, and the fact that I have one of the largest constituency in the country, second largest, and आप imagine कर सकते हैं कि उसकी 70% almost 70% हिमाचल उसमें आता है। लेकिन इस तरह की अनयूजुअल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए ना कोई अनयूजुअल सहायता है। सांसद निधि भी सबकी सेम ही है, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है। और इसी तरह के डिज़ास्टर भी हमारे वहाँ बहुत हुए, उसके करके भी कुछ है जो डिस्कस करना चाहूँगी। या थिंग्स लाइक दैट। जी, मैंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, यहाँ आते हैं। जब कुछ दिन पहले उनकी विचारधारा कुछ और होती है, किसी और तरीके की फिल्म बनाते हैं। जब यहाँ आते हैं तो सरकार की तारीफ़ करने लगते हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ़ करने लगते हैं, कहते हैं मेरी लाइफ बन गई। आप ये डबल स्टैंडर्ड्स देख पाती हैं कभी? नहीं, मैंने आपको जैसे कहा कि ये लोग एक्चुअली में वनरेबल हैं। ये लोग एक्चुअली दिल के बुरे नहीं हैं। अगर आपको मैं फिल्म इंडस्ट्री वाला, लेकिन इनको इतना ज़्यादा बुद्धि है नहीं, तो इनको जो जैसा बहकाता है वैसे इनको लगता है अब यहाँ पे हमें पैसा बनेगा तो हम ऐसा करते हैं, लाइक दैट। उनकी थिंकिंग वहीं तक सीमित है। लेकिन अगर इनको मार्गदर्शन दिया जाए, इनको गाइडेंस दी जाए, और दूसरी भी कई चीज़ें हैं, जैसे जिन लोगों को नेशनल अवार्ड मिलते हैं या पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं, सम काइंड ऑफ, जैसे जब ऑस्कर्स मिलते हैं तो कुछ तो उनको भी प्राइज़ मिलते हैं, तो इनको कोई वैल्यू नहीं है। आई थिंक जो हमारे इतने सीनियर एक्टर्स हैं, मैं भी प्रधानमंत्री जी को भी एक मिलके रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी तरह का उनको पेंशन, अगर आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, कैसे कैसे हमारे पुराने कलाकार हैं, कैसी कैसी स्थिति में जी रहे हैं, कुछ इंश्योरेंस तो खैर लाइफ इंश्योरेंस सबको मिल रहा है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो ये लोग जहाँ जिस हवा चलती है उसी हवा में बदल जाते हैं, उसी तरफ इनका रुख हो जाता है। बट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी। अब देखिए, आज अमेरिका इज़ ग्रेट, बट हु मेड अमेरिका ग्रेट? इट्स जस्ट सच अ यंग सिविलाइजेशन। लेकिन जो हॉलीवुड है, आप उनका जो है कंट्रीब्यूशन नहीं भूल सकते। चाहे वो वियतनाम वॉर पे उन्होंने जो फिल्में बनाई, वो एक तरह से ऐसी नहीं बनाई कि हाँ हमें इनको अच्छा बुरा दिखाना खुद को, नहीं। चाहे वो फिल्म एक सोल्जर की लाइफ पे हो, चाहे एक लव स्टोरी हो, चाहे कुछ, इट वॉज सबकॉन्शियसली प्लांटेड इन द माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स है, इसमें साथ साथ में चलता है हॉलीवुड, बट नॉट इन अ क्रॉस in deliberate way, in more subconscious underlayer way. So we need some sort of what you call it, whether brainstorming or courses with film industry prominent people, how to set India's agenda to the world through the films. How do we set India's agenda to the world and position India in a very strong way, much like Hollywood. अब आप देखिए, कोई भी सुपर हीरो फिल्म उठा लीजिए, कोई भी सुपर हीरो फिल्म, हु इज एट स्टेक? मैंने जितनी भी देखी हुई है आज तक, अमेरिका's president. बिल्कुल, The world is ending because America's president's life is under threat. World is ending. So उनकी हर फिल्म यही दिखाती है, the world means America and the God means American president. अगर प्रेसिडेंट चला गया तो सब खत्म हो गया। इससे संबंधित कंगना जी, क्योंकि हम अब हमारी फिल्म का भी क्लाइमैक्स चल रहा है, 6.5 मिनट बचे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बॉलीवुड के बारे में आपके विचार तो हम सब जानते हैं,
आप देखिए साउथ की एक फिल्म पुष्पा 2, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और हिंदी में डब की हुई जो फिल्म है वो इतना अच्छा बिजनेस कर रही है। क्या ये बॉलीवुड के लिए एक वार्निंग है, एक चेतावनी मानती हैं आप इसको? नहीं, देखिए हम बॉलीवुड को, एक तो सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि ये जो हिंदी फिल्म वाले हैं इन्होंने मेन स्ट्रीम होने का ठेका लिया क्यों है। दे आर नॉट मेन स्ट्रीम, दे बाय नो स्टैंडर्ड दे आर मेन स्ट्रीम। हमारी इंडस्ट्री शुड बी डिफाइंड एज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एज जस्ट वन फिल्म इंडस्ट्री, और जिसमें भी आई फील देयर शुड बी वेरियस अप्रोचेज एंड यू नो हर ऑडियंस को आपको एड्रेस करना चाहिए। अब जैसा आप कहते हैं जैसे पुष्पा, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ पुष्पा। आप देखिए पहले जितने भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग आते थे वो बाहर से आते थे। उन्होंने देखा होता था कि भाई रिक्शा चलाना कैसे होता है, घर में माता कैसे काम करती हैं, मार्केट जब आप सब्ज़ी लाने जाते हैं तो जो पसीना आपको पड़ता है उसका क्या फ़ील होता है। ये लोग ये एक बबल में जीने वाले लोग हैं, बिल्कुल बबल में जीने वाले लोग हैं, और ख़ासकर तभी मुझे इनसे इतनी प्रॉब्लम भी है क्योंकि उस बबल से निकलना नहीं ये चाहते हैं। जिम, प्रोटीन शेक, इंजेक्शन, बस। और आजकल एक नया भी चला है, लाइट लगा लेते हैं अपने ऊपर से नीचे तक। एक ग्रेव में सो जाते हैं, ऊपर से नीचे तक रेड लाइट लगा लेते हैं अपने अंदर। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे डू, they have no connection with the reality. So what happens is when a real person, now अगर आप देखें पुष्पा, he is a laborer. आपने देख ली? मैंने पुष्पा 1 देखी थी, he is a laborer. आपने 2 देखी? नहीं तो मैं आपसे थोड़ा एक रिव्यू ले लेता। नहीं, हमारा अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, लेकिन आप सोच सकते हैं आज बॉलीवुड में कौन सा हीरो मजदूर का रोल निभाएगा। हम मजदूर की बात करें, मजदूर जो अपने वर्कर्स होते हैं, मजदूर भार उठाने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले, सड़क का काम करने वाले, कौन करेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। इन सबको 6 पैक, एक हॉट बेब, बीच, बाइक, आइटम नंबर बहुत है। सो एज जैसे मैंने आपको कहा, जब आप एक व्यक्तित्व के लिए इतने संवेदनशील हो जाते हैं, एंड हिज पोर्ट्रेयल ऑफ अ लेबरर इज अपेरेंटली वेरी गुड, ही इज कॉन्फिडेंट इन इट, he's completely, he's owned the role, वो चप्पल, वो कपड़े, वो हेयर स्टाइल, and he's also studied in America. It's not that he's coming from outside, but at least आप कुछ तो रियलिटी चेक रखिए अपनी लाइफ का, कुछ तो you should be और आज की एक खबर ये भी है कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट भी कर लिया गया क्योंकि उनकी फिल्म के दौरान एक स्टैम्पीड हुआ था, भगदड़ मची, और उसके आरोप में उनको अरेस्ट कर लिया। हालांकि अब हाईकोर्ट ने बेल दे दिया है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट बीइंग एन एक्टर? अब आपकी फिल्म मान लीजिए कहीं चलती है और हाउसफुल होती है और वहाँ कोई इस तरह की घटना हो जाए, देखिए तो एक्टर को अरेस्ट कर लेना, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, आई एम वेरी बिग सपोर्टर ऑफ अल्लू अर्जुन जी, बट हैविंग सेड दैट, एक तरह का आप अगर उदाहरण भी सेट करते हैं लोगों के लिए, लाइक यू सेड ही इज़ गॉट द बेल, but just because we are high profile people, that doesn't mean we should not have no consequences. People's life is very precious, और वो चाहे smoking ads हो, चाहे वो अगर एक जगह इतनी भीड़ है, so but I think they were present in that event. Yeah, they were present. So yes, they were present just to have some sort of चाहे वो fire emergencies हो या चाहे वो suffocation को लेकर हो, and this goes for all the rock shows that we are having. ऑल द इनफैक्ट ये जो दर्शन भी हो रहे हैं मंदिरों में, वो जहाँ जहाँ भीड़ होती है, तो आई थिंक जस्ट लिटिल बिट ऑफ, और इफ टू सेट इट फॉर जुडिशरी टू सेट एन एग्जाम्पल, जस्ट सो दैट राइट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट इट, सो फॉर यंग पीपल दे विल अंडरस्टैंड, ओके, लाइक देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज फ्रॉम कॉलिंग दीज मैनी पीपल, और इफ वी आर हैविंग, आई थिंक देयर इज नो हार्म इवन इफ इट इज डन एज अ एक्सरसाइज, बट एवरीबडी शुड हैव अकाउंटेबिलिटी। जी, इससे जुड़ा मेरा एक सवाल आपसे ये है, दिलजीत दोसांझ आजकल अपने बहुत कॉन्सर्ट कर रहे हैं, और अभी आपने देखा होगा कि उनको ये एडवाइजरी जारी की कि वो अपने कॉन्सर्ट्स में ऐसे गाने ना गाएं जो पैग से जुड़े हुए हैं, नशे से जुड़े हुए हैं, शराब से जुड़े हुए हैं, अपराध से जुड़े हुए हैं। नमस्कार शिवराज जी, थोड़ी देर आप हमारा ये डिस्कशन सुनिए, आई होप यू विल लाइक इट। तो दिलजीत दोसांझ जैसे जो गायक हैं, मैं अकेले उनको सिंगल आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल एक नया चलन चला है कि
ड्रग्स को, शराब को गानों में प्रमोट करना, कॉन्सर्ट जो इस तरीके के हो रहे हैं, अब आप जैसे लोग पार्लियामेंट में हैं, क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी मौजूदगी से इस इशू को एड्रेस किया जा सके? देखिए, जो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन किसी इसका मोहताज नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको हिमाचल फोक में इतने इतने गाने बता दूंगी कि जहाँ पर हमारे हिमाचल फोक में दो कैरेक्टर होते हैं, बिमला और कुंजू. You know, Bimla is insisting to Kunju that don't drink so much, and Kunju is comparing his alcohol to Bimla and her love. So I think essentially जो इन चीज़ों को लेकर जो एक आप एक जस्ट एक सिंपल एक वल्गर गाना बना रहे हैं, या आप उसमें किसी तरह का आपका कोई भाव है, इमोशन है, कला में वो ज़्यादा मैटर करता है. तो टू ईच देयर ओन, बट हैविंग सेड दैट, जो सारा दायित्व है, चाहे वो नशे की आदतें हों, चाहे वो शराब की आदतें हों, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सरकार का ही है, जनसाधारण का भी अपना एक दायित्व होना चाहिए. यू नो, आज हमारे नेताजी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमारे पार्लियामेंट में ही डिफेंस मिनिस्टर जी ने, राजनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा कि धर्म क्या है? धर्म कर्तव्य है. क्या हम लोग अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात कोई नहीं करता? तो लोगों का भी तो कर्तव्य है. गानों में से आप हर चीज़ निकाल देंगे, फिल्मों में से आप हर चीज़ निकाल देंगे. कितनी सारी जो अल्कोहल फ्री स्टेट्स हैं, क्या वहाँ पे अल्कोहल नहीं बिकता? जबकि कितनी चीज़ें इलीगल हैं, तो क्या वो नहीं होती? कितने एक्सीडेंट्स के भी डेटा आ रहे हैं, वहाँ पे लोग कौन फॉलो करता है ये रूल? तो कहने का मतलब ये है कि क्या लोगों का दायित्व नहीं है? उस पर भी कभी चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी बातें होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. मैं सोच रहा हूँ जिस बारे में बात हो रही है, तो मेरी एंट्री तो होनी बनती है. कोई टोल वाले शुरू हो जाए. आज तक में कंगना आई है, आज तक में कंगना आई है. एमपी बनने की अब बिटिया तुझको बधाई है. आज तक में कंगना आई है, आज तक में कंगना आई है. मैं कहना चाहता हूँ भाई, जब से आई है न जाने कितनों को कर चुकी है रन आउट. इसकी एक्टिंग पे मुझे कभी नहीं हुआ है डाउट. एक बार जोरदार तालियां फॉर कंगना रनआउट. मेरा थोड़ा वार्डरोब माल फंक्शन हो रहा है, सॉरी उसके लिए. लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज मेरे पास कुछ सवाल हैं आपके लिए. आप करण के साथ कॉफ़ी पीने गई थी टीवी पे, दोबारा जाएंगी? हाँ, बुलाएंगे तो जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी. लेकिन मैंने उससे पहले बुला लिया है. आज करण के साथ कॉफ़ी नहीं, धर्म के साथ लस्सी होगी. कुछ रैपिड फायर सवाल हैं मेरे, जैसे कि आप बिल्कुल बेवाक हैं, जवाब देती हैं. कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको लेके बताऊंगा, आपने बताना है कि कौन से नेता के लिए ये फिल्म का टाइटल जाता है. वेरी सिंपल. पहला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी. अमित शाह जी. अमित शाह जी, क्या बात है, आज आने वाले हैं यहाँ पे. 2 आंखें 12 हाथ. डोंट कंट्रोल योर जज्बात. मुंह पे आई है तो कह दो बात. अरे गडकरी जी इतना काम करते हैं, हर जगह हाईवे बना रहे हैं. 2 आंख 12 हाथ. ये हाईवे 12 हाईवे. बेबी फिल्म किस पे जाएगा? राहुल गांधी. एक और मौका देंगे आपको. अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान. धर्म ने धर्म संकट में डाल दिया आपको. चलिए इसको मिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं. स्कैम 1992. केजरीवाल. देखा, जनता बोल रही है, जनता से बड़ा कोई नहीं. उम्र 55 की, दिल बचपन का.
हम सारे यार, दिल से तो इंसान हमेशा बच्चा ही होता है। मेरा मुझ पे जाता है ये। क्या बात है। एक आखिरी भेजा फ्राई। नहीं, चलो इसको स्किप करते हैं। एक आखिरी सवाल, मेरा पर्सनल सवाल है बच्ची। मैंने देखा था तनु वर्ड्स मनु रिटर्न्स में तो बहुत सुरूर में थी, ब्रांड कौन सा था? धर्म जी जाइए और पैंट पहन के आइए, जाइए यहाँ से। सर्दी भी काफी हो रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ, सर्दी का निवारण होता है उससे। बट मैं एक बार जोरदार तालियां वापस से बजवाना चाहूंगा इनके लिए। मनाली मुझे भी बहुत पसंद है, जानती हैं क्यों? क्योंकि यहाँ बर्फ की टेंशन नहीं है। यहाँ बर्फ खत्म होती है, ऑर्डर करो, 30 रुपये डिलीवरी चार्ज लग जाते हैं। वहाँ गए, बाहर बर्फ डाली और ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू से चीयर्स। आपका नहीं है कोई तोड़। एक बार जोरदार ताली, एक बार और कंगना रनौत जी के लिए। थैंक यू, रब रखा, गॉड ब्लेस यू। कंगना जी, सुधीर जी 100 रुपये हैं क्या? 100 रुपये खुले दे दो वार। मैं इनका हिसाब अरे करता मेरे को हूँ। आपका पैकेज पता है, 100 रुपये नहीं दे सकते हो। ये इंटरव्यू के बाद इनका हिसाब करता हूँ। ठीक है, चलो भाई मैं तुम्हें एक तस्वीर आप कंगना जी की और दिखा दीजिए आखिर में। एक तस्वीर दिखा के और फिर हम ये सेशन खत्म करते हैं। कंगना जी, ये आपकी तस्वीर है, इस पर आपकी बड़ी ट्रोलिंग भी हुई थी। डू यू फील ट्रैप्ड? जब से आप यहाँ आए हैं, सुरक्षा का आपके चारों तरफ घेरा है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, दिल से आप बताइएगा। डू यू फील समटाइम्स ट्रैप्ड? और जब आप किसी नए क्षेत्र में जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि नई सरकार का या किसी भी का हनीमून पीरियड चल रहा है। इज द हनीमून स्टिल ऑन और इट्स ओवर? नो, डेफिनेटली आई समटाइम्स फील वेरी सफोकेटेड, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बॉस रही हूँ। हमेशा मैंने आज तक हमेशा अपनी ही टर्म्स पे सब कुछ किया है। और मैं चाहे बचपन से पिताजी से लेकर, पिताजी ने कहा ये करो, नहीं हमें ये करना है। आगे चल के डायरेक्टर्स ने कहा ये करो, नहीं हमें ये करना है, खुद ही डायरेक्शन कर ली, खुद ही प्रोडक्शन कर ली। कभी कोई मेरे बॉस नहीं रहे हैं। और अभी मेरे इतने सारे बॉसेस हैं पार्लियामेंट में सारे मेरे बॉसेस हैं। तो ऑब्वियसली मुझे कभी मतलब शुरू में जब मैं जनता के पास भी गई तो मुझे कहा कि हाथ जोड़ो, तो मुझे लगा कि मैंने आज तक कभी हाथ नहीं जोड़े, तो कभी हाथ ही नहीं जोड़े, तो मुझे होता ही नहीं था, हाथ ही नहीं जोड़े जाते थे मुझसे। तो मुझे बार बार कहते थे एमएलए, अरे हाथ जोड़ो ऐसे कर करके। तो वो मैंने आदत डाली हाथ जोड़ने की, लोगों की से बात करने की, इतनी जनता से बात करने की। फिर यहाँ भी मिनिस्ट्रीज़ में आपको पता है कि अगर मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के काम कराने हो, इतने लेटर्स देने पड़ते हैं, हर जगह मुझे लाइन में लगना पड़ता है। जैसे सुबह बताया अपना टिफिन लेके एक आम इंसान बन जाना। इस तस्वीर में एक तरफ तो एक पावर झलकती है, एक पावरफुल लेडी, चारों तरफ उसके सुरक्षा बल। नहीं, ये तो आपने ज़्यादा दिखा दिया। ये एक्चुअली जब मैं शिवसेना ने मुझे कहा था कि मुंबई टाइम पे कि तुम अब महाराष्ट्र में नहीं कदम रख सकती, तो उस टाइम पे मैंने कहा था मैं तो आऊँगी क्योंकि वो मेरा घर है। तो फिर मुझे अमित जी ने मुझे ये सिक्योरिटी उस टाइम पे दी थी। उस टाइम का ये फ़ोटो है, सेंसिटिव वो टाइम था उस टाइम पे जी। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, आई कैन भी, लेकिन हाँ वो है अभी क्या बोलना है क्या करना है। जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइडियोलॉजिकली काम भी, कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कैसे होते हैं, कमिटीज़ होती हैं, उन पे जाना पड़ता है और कुछ पता नहीं चलता है, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर अस। एक लड़की जो बाहर से आई है, अभी अपना रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है, अभी देख रही है कि कैसे होगा क्या होगा। स्ट्रगल, संघर्ष इज द राइट वर्ड। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंगना जी, और आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको भी ये बातचीत अच्छी लगी होगी। कंगना जी अब धीरे धीरे एक नेता बनने का प्रक्रिया उनकी शुरू हो चुकी है, धीरे, जैसे आपने उनके बयानों से सुना होगा। बट स्टिल एक ईमानदारी और एक जो बेबाकी होती है वो अभी आपके अंदर है, और उसको आप बनाए रखिएगा हमेशा, उसको मारिएगा मत। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।